अब अभी तक हम लोगों ने चेन रूल तक तो देख ही लिया था, है ना। चेन रूल में अपन ने क्या देखा था, फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो सबसे पहले बाहर वाला होएगा, फिर अंदर वाला होएगा, है ना। इस तरीके से सीक्वेंस चलती रहेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, ठीक है ना। सो देखो एक एग्जांपल और फटाफट करता हूँ, तो उससे मेरे को क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है ना। वैसे ऑब्वियसली ये लाइव इंटरेक्शन तो नहीं है, बट उम्मीद कर रहा हूँ है ना। ओके, सो ये ऐसा कुछ लिखा है साइन स्क्वायर, और अंदर लिखा है ई की पावर एक्स, ऐसा लिखा है वाई। अब देखो, अब इसके बाद में इसमें कितने फंक्शन हैं, अगर आप इसमें देख पा रहे हो ना, इसमें तीन फंक्शन है बेटा, एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, तीन फंक्शन है। अब देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है ये स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर फंक्शन है। फिर जी ऑफ एक्स दैट इज साइन एक्स, और एच ऑफ एक्स दैट इज ई की पावर एक्स। ये पूरा जो लिखा है ना वाई, वो क्या लिखा है, एफ के अंदर जी है और जी के अंदर एच है, ऐसा लिखा है। एफ क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, तो ये जी का स्क्वायर फंक्शन है, मतलब साइन का स्क्वायर फंक्शन है। तो दैट इज साइन लगा हुआ है, और साइन में इस पे स्क्वायर लगा है, ऐसा। फिर साइन के अंदर एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ई की पावर एक्स, सो इट इज ई की पावर एक्स। सो ये ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर ई की पावर एक्स, ऐसा कुछ। होपफुली ये चीज समझ में आई है आपको, है ना। ओह, मिट गया ही गलती से, ई की पावर एक्स, अभी ठीक है ना। सो ऐसा, तो अब ये तीन फंक्शन है, और तीन फंक्शन का डेरिवेटिव मैं करने जाऊं, तो मेरे को ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस एक्स, और ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव दैट इज ई की पावर एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो साइन स्क्वायर का कितना, 2 sin x। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं देखने जा रहा हूँ ना, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन ई की पावर एक्स, ये पहला हो गया दैट इज एफ। फिर जी क्या है, साइन, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ई की पावर एक्स। फिर किसका, एच का, तो ई की पावर एक्स का कितना, ई की पावर एक्स, ठीक है ना। ये चीज समझ में आना चाहिए। अब देखने में वो ऐसा नहीं लग रहा था कि तीन है, पर वो एक्चुअली में तीन है ना, ठीक है। सो ये कुछ चेन रूल से रिलेटेड हो गए। अब देखो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब मैं एक रैंडमली आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, बहुत सिंपल सा है, और वो सिंपल सा एक बार डिस्कस हो गया तो फिर उसके बाद में अपन मतलब उससे आगे भी लेवल धीरे धीरे प्रोसीड करते जाएंगे, तो और चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। जैसे y इक्वल टू 10x प्लस ई की पावर x प्लस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, ऐसा कुछ लिखा है। इसको मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, और लिखा हुआ है फाइंड डी वाई बाई डी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अभी तो आप इसको कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करना है तो बहुत सिंपली है। आप क्या करो, एक सेकेंड माइक से ही कर ले भाई, अब ठीक है ना। सो इसमें क्या कर सकते हो आप कि भाई इस तरफ किया y को डिफरेंशिएट दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, 10x को किया तो sec स्क्वायर एक्स, प्लस ई की पावर एक्स को किया तो ई की पावर एक्स, और साइन एक्स लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल है,
तो पहले साइन को करो, तो साइन का किया तो कॉस एक्स और लॉग एक्स को ड्रॉप किया, फिर प्लस साइन को ड्रॉप किया और लॉग एक्स को किया तो 1/x, 1/x नीचे लिख लिया, ये तो आ गया dy/dx। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वो बोल दे कि यहां पे क्या है, y नहीं लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है y³। ठीक है, फिर यहां पे लिखा है x और इक्वल टू में लिखा है साइन x। नाउ अभी वो पूछ रहा है फाइंड dy/dx। सो अब क्या करें, अब तो y³ लिखा है। अब y³ लिखा है, y³ के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखो भाई, जैसा x को डिफरेंशिएट कर रहा था वैसे ही y को भी करना है। अगर x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो इट विल बी 3x²। तो वैसे ही y³ का डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इट विल बी व्हाट, 3y²। लेकिन चूंकि चेन रूल की तरीके से देख रहे हैं कि ये x नहीं है ये y है, तो फिर y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy/dx। ठीक है, अब देखो आप x को भी इसी तरीके से सोच सकते हो कि पहले x का डिफरेंशिएशन किया तो कितना आया 1, फिर आप dx/dx लिखने जाओगे तो वो भी एक्चुअली 1 ही होएगा, है ना। ये भी कितना dx/dx इज व्हाट 1, ये 1 ही आएगा अल्टीमेटली। फिर साइन x का डिफरेंशिएशन कितना cos x, और फिर x का डिफरेंशिएशन करने जाओगे x के रिस्पेक्ट में तो इट विल बी 1, तो ये वापस होना जाएगा। तो फाइनली जब इसको लिखने जाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 3y² dy/dx प्लस 1 इक्वल टू cos x। 1 को उस तरफ ले जाओ तो ये लिखा हुआ है cos x माइनस 1 3y² dy/dx। अब चूंकि मेरे को dy/dx की वैल्यू पता करना है, तो भाई dy/dx पता करना है, क्या करें, dy/dx के साथ में जो लिखा है ना उसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो इट विल बी व्हाट, dy/dx इक्वल टू cos x माइनस 1 डिवाइड बाय 3y²। ये आया। तो जब इस तरीके की इक्वेशन फंसती है ना, इस तरीके की, तो फिर अपन क्या करते हैं, तो अपन लोग अपन बोथ साइड डिफरेंशिएशन तो करते ही हैं, बस जो भी y की टर्म्स होगी उसमें लास्ट में मेरे को dy/dx जरूर लिखना होगा। इस तरीके से सोचोगे तो आपको याद आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन तो इजी था, इसी में ही थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते तो उसमें फंक्शन सेपरेट नहीं होता। जैसे इसी को अगर मैं देखना चाहूँ, ये ऐसा लिखा हुआ है, देखो इसी क्वेश्चन को मैं इस तरीके से भी कर सकता था, है ना, कि y³ इक्वल टू क्या लिख लू, साइन x माइनस एक्स, फिर y को क्या लिख लूंगा, क्यूब रूट ऑफ साइन x माइनस एक्स, और अब चेन रूल लगा दूं बोथ साइड, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं है ना। आपका आंसर उस तरीके से ही आएगा। ठीक है, नीचे जो y आ रहा था वो चीज y अभी तो 3y² है, यहाँ पे वो 3y² की वैल्यू आप पुट करोगे तो फिर वही आ रही होगी। ठीक है ना, तो अब ये क्या हो रहा है कि आपका सेपरेट हो रहा है, y जो है पूरा एक x का फंक्शन बना पा रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा और चैलेंजिंग कब हो जाता है, जब y और x सेपरेट नहीं होते और उनको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी जो ये है एक्सप्लिसिट, लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो एक्सप्लिसिट होते हैं जिसमें y का फंक्शन और x का फंक्शन सेपरेट नहीं होता, दिक्कत देता है। ठीक है ना, सो उस केस में अपन क्या करते हैं,
तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अपन हेडिंग लिख लेते हैं भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ चेक, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अरे यार, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और बात देखें, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा है, लेट्स से एक्स वाई प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ऐसा कुछ लिखा है। अब आप सोचो, y का मैं एक तरफ कर लूं और x का एक तरफ कर लूं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अलग ही दिख रहा है कि आप नहीं कर पाओगे और कर पाना बहुत चैलेंजिंग होएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो कुछ नहीं, चेन रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। लेकिन जब भी y को डिफरेंशिएट करने जाओ तो y के साथ में dy बाई डी एक्स साथ में लिख देना, बस इतना ध्यान रखना है एंड सब कुछ सही होने वाला है इसके बाद। ठीक है, तो देखो इसी को ही अगर मैं डिफरेंशिएट करने का सोच रहा हूँ तो क्या करना है अपन को, देखो x इंटू वाई दैट इज प्रोडक्ट रूल, पी आर प्रोडक्ट रूल। तो पहले x को किया, x को डिफरेंशिएट किया तो वो कितना है 1, और y को ड्रॉप किया, फिर x को ड्रॉप किया और y का डिफरेंशिएशन किया तो डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसमें भी क्या, प्रोडक्ट रूल। तो y क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो दैट इज 3y स्क्वायर। अब ये y है, x नहीं है, तो y का डिफरेंशिएशन दैट इज dy बाई डी एक्स, और x वाले को ड्रॉप कर दिया तो x स्क्वायर। ठीक है ना, होपफुली ये चीज समझ में आई। फिर इसके बाद में भूलना नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है ना, y को छोड़ना है तो y क्यूब को छोड़ा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x नहीं 2x प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई। अब साइन ऑफ x प्लस वाई क्या है, साइन ऑफ x प्लस वाई एक्चुअली f ऑफ g ऑफ x है। क्या है, f ऑफ g ऑफ x। तो यहाँ पे आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये वाली चीज दैट इज f ऑफ g ऑफ x, जिसमें कि fx that is sin x and g of x that is x plus y। तो एक्चुअली g of x नहीं लिखना चाहिए, इसको g लिखना चाहिए। क्या g, तो g क्या है, क्योंकि ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है ना, x प्लस वाई लिखा है। ठीक है ना, सो इसीलिए तो अब साइन ऑफ x प्लस वाई का अपन डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा पहले कॉस एक्स प्लस वाई, फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो x प्लस वाई का क्या होगा, x का होता है 1 और y का कितना होता है dy बाई डी एक्स। सो दैट इज 1 प्लस dy बाई डी एक्स और इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0। अब देखो काफी बड़ा हो गया और मेरे को dy बाई डी एक्स अगर पता करना है तो मेरे को क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक साथ लिखना होगी और बची हुई सारी टर्म को उस तरफ ले जाना होगा। सो dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो ये है dy बाई डी एक्स वाली टर्म, दूसरी टर्म ये है, और जो तीसरी टर्म होने जा रही है वो तीसरी टर्म क्या होने जा रही है, इस चीज का इस चीज के साथ में प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो अब एक एक करके देख लेते हैं अपन, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले वाली टर्म देख ले, वाइट वाला चुनते हैं, ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस ये आ जाएगा 3y² x² और साथ में dy/dx। ये सेकेंड है। और थर्ड वाला होगा, ये cos x प्लस वाई है, ये dy/dx के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा। cos ऑफ x प्लस वाई dy/dx, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। अब प्लस बची हुई चीज क्या क्या है? सो बची हुई चीज अपन किससे मार्क कर ले? ये पर्पल वाले से। ये पहला है y, तो ये अपन यहाँ y लिख लेंगे। फिर सेकंड है ये, और थर्ड है इस cos x प्लस वाई का 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, वो cos ऑफ x प्लस वाई ही आने वाला है ना। ओके, सो वाइट वाला चुनते। ये कितना हो गया? y प्लस 2xy³ और फिर प्लस cos ऑफ x प्लस वाई और इक्वल टू 0। सो अब इस चीज को, ये वाला जो पूरा चीज है, ये वाले को अपन उस तरफ ले चलेंगे इधर, तो ये माइनस साइन के साथ में आ जाएगा, है ना। तो अब सिस्टमेटिकली लिखते हैं, इन सब में से dy/dx कॉमन ले लिया, अंदर आ रहा है x प्लस 3y² x² प्लस cos ऑफ x प्लस वाई, ये ऐसा लिखा हुआ है। और बची हुई चीज नेगेटिव साइन के साथ में उस तरफ चली गई है, 2xy³ प्लस cos ऑफ x प्लस वाई, है ना। ऐसा कुछ आ गया, है ना। अभी इतना समझ में आया भाई सभी को? देखो, जो अपन ने क्या किया है, एक और बार देख लेते हैं। जब इस तरीके से आए कि कुछ सेपरेट नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि अरे यार मैं तो पता नहीं क्या पढ़ के बैठा था डिफरेंशिएशन में, और अब तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, तो सिंपली कुछ मत करो, पहली टर्म से डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। जहाँ पे y दिखे उसको भी x जिस तरीके से ही डिफरेंशिएट करो, और लास्ट में dy/dx लिख लेना, बस ऐसा करना है। ये है प्रोसीजर, और आपका आंसर सही आएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या है, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। देखो, एक बहुत बेसिक सी स्टेप मैंने कई बार देखी है स्टूडेंट के साथ में, ये जैसे प्रोडक्ट रूल है, ये है प्रोडक्ट रूल। तो वो क्या होता है, एक का तो लिख देते हैं ये वाला, और सेकंड लिखना भूल जाते हैं ये वाला कई बार, सो वो एक टर्म छूट जाती है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। तो वो तो कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ज़्यादा हापड़ दुपड़ नहीं करोगे तो सब चीज़ें सही चलेंगी ज़िंदगी में, है ना। अदरवाइज मैथ्स क्या हो तो फिर तो हर जगह ही दिक्कत आती है, ठीक है। सो ठीक है भाई, ये ऐसा लिखा हुआ है। अब dy/dx कितना आने वाला है? ये माइनस साइन के साथ में ऊपर की टर्म है, दैट इज y प्लस 2xy³ प्लस cos ऑफ x प्लस वाई, थोड़ा सा ऊपर कर ले। और डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? x प्लस 3y² x² प्लस cos ऑफ x प्लस, ये आ गया है अपना dy/dx। से किस तरीके फंक्शन होता है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जब मेरा पूरा फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में नहीं बन रहा, है ना, सेपरेट नहीं कर पा रहा हूं, दैट इज माय इम्प्लिसिट फंक्शन, ये चीज है, ठीक है। सो dy/dx ये आ गया अपना, ठीक है। अब इस तरीके के और भी कर लेते हैं अपन, है ना। थोड़े एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल लिखे, अभी लिखूं मैं कैसा? ऐसा लिख लेता हूं, साइन ऑफ x² प्लस e⁻x y, ऐसा कुछ, प्लस लेंदी कर लें क्या थोड़ा सा?
ठीक है, देखते हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई। फिर यहाँ पे भी कुछ तगड़ा सा लिख लेते हैं पर, लॉग ऑफ, है ना, ऐसा ठीक है। लॉग ऑफ वाई, लॉग ऑफ वाई इंटू 10x, ऐसा कुछ लिख लें क्या? लॉग ऑफ वाई इंटू 10x, ऐसा कुछ लिख लें। और इक्वल टू में क्या लिख लूँ? इक्वल टू में क्या लिख लूँ? ई की पावर एक्स तो लिख ही चुके हैं, साइन हो गया है, टेन हो गया है, और क्या लिखना है यार? लॉग भी हो गया है। 3x² प्लस sec x, ठीक है, इतना भी ठीक ही है। सो देखो, अल्टीमेटली अपना वो क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्या करना क्या है, स्टेप्स क्या होती हैं भाई? पहली स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला तो ये किया, फिर उसके बाद, है ना, आपको क्या करना है? कलेक्ट all the terms, collect all the terms which contain dy by dx। तो dy by dx जिसके भी साथ में है उसको आप एक तरफ पे कर लो, है ना, एंड रेस्ट टर्म्स, एंड रेस्ट ऑफ द टर्म्स ऑन डिफरेंट साइड या अदर साइड, जो भी आपको लिखना हो, डिफरेंट साइड, अदर साइड, जितनी आपकी अंग्रेजी अच्छी हो उसके हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है भाई, है ना। तो अभी बस अपन करें एक एक करके, फिर उसके आगे का स्टेप वही है, इक्वल टू के उस तरफ भेजो, इसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अंदर एक ब्रैकेट में एक टर्म आ जाएगी, उसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये अपना प्रोसीजर है कुल मिला के, ठीक है भाई। अब लिखना स्टार्ट करते हैं, वाइट वाले से ही करते हैं, वाइट वाला अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम हो गया वाइट वाले से नहीं किया है। सो साइन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और अंदर वही का वही रहेगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई का, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होता है, प्लस ई की पावर एक्स इंटू वाई, ये चीज क्या है? दैट इज प्रोडक्ट रूल, पी आर। तो इसको कैसे करोगे? पहले ई की पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो ई की पावर एक्स ही आ गया, वाई को ड्रॉप किया, प्लस ई की पावर एक्स को ड्रॉप किया और y को डिफरेंशिएट किया तो dy बाई डी एक्स। ये अपना डिफरेंशिएशन हो गया पहला टर्म। सेकंड के लिए log को करना है तो यह आ जाएगा 1 और डिवाइड में y 10x, फिर इनटू में y 10x को डिफरेंशिएट करोगे तो पहले y को कर लो, दैट इज dy बाई डी एक्स, फिर 10 को छोड़ देना, फिर प्लस y को ड्रॉप करो, 10 को करोगे तो sec स्क्वायर है, फिर इक्वल टू के उस तरफ, सो इक्वल टू के उस तरफ 3x² को किया तो 2x इंटू वाई, प्लस 3x² को ड्रॉप किया, y को किया तो dy बाई डी एक्स, प्लस sec x का डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sec x इंटू 10x। अब एक और चीज भाई, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए,
है ना। सो अभी तो ऐसा है कि मैंने जो लिखवाया है ना वो फॉर्मूले पूरे नहीं है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा नहीं है। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी होते हैं। सो वैसे तो ये सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे भी इजीली बहुत मिल जाते हैं, सारे उसके डिफरेंशिएशन। पर अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी नहीं है तो कुछ आइडिया नहीं होएगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैं जब प्लेलिस्ट डालूंगा तो उसके साथ में आप लोग, फिर आपको जल्दी याद भी हो सकती है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, है ना, और उनको लाते कैसे वो भी हो जाएगी। ठीक है ना। सो वो, और वो चीज़ आप देख भी सकते हो, किसी स्टैंडर्ड बुक में भी मिल जाएंगे आपको, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के और डिफरेंशिएशन। साइन वर्स एक्स का होता है 1/√1 - x²। इसी में कॉस्ट लगा दोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही टेन वर्स एक्स का होता है 1/1 + x², है ना। सो चलो ठीक है, ये वो भी लिखवा ही दूंगा यार, लिखवाने में क्या है, आप लोगों को याद ही तो करना है अल्टीमेटली। ठीक है। ओके। सो उनको भी लिखवा देंगे बात, ठीक है। चलो अभी अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या थी, dy/dx वाले चीज़ों को एक तरफ अपन कलेक्ट कर लेते हैं। सो dy/dx वाला कौन सा दिख रहा है, dy/dx वाला दिख रहा है अपन को, येलो से मार्क करूं, इस चीज का प्रोडक्ट इसके साथ में, ये एक हो गया। ठीक है। अब ये सेकंड वाला आपको स्क्रीन में दिख नहीं रहा होगा, ये है सेकंड वाला, क्या हो गया, इस चीज का प्रोडक्ट इसके साथ में, और थर्ड वाला है ये वाला। ये तीन को अपन को एक साथ लिखना है, फटाफट लिखते हैं। तो पहला हो गया है dy/dx, और इसके साथ में लिखा है e⁻x cos ऑफ x² प्लस e⁻xy, ये ऐसा ये लिखा है। फिर प्लस एक और dy/dx सेकेंड वाला, तो उसमें dy/dx है, और 10x का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ में है, 1/y 10x के साथ। तो ये 10x कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर प्लस नेक्स्ट चीज है dy/dx के साथ में 3x²। ओके, ये हो गए dy/dx वाली टर्म्स। अब बची हुई टर्म्स को अपन उस तरफ ले जाते हैं। तो इक्वल टू में उस साइड पहले से ही जो टर्म है वो है कौन कौन सी है, पर्पल से देख लो। तो ये लिखी हुई है 3 × 2 दैट इज 6xy, प्लस ये लिखी हुई है दैट इज sec x 10x। अब जो टर्म जाएंगी वो नेगेटिव में जाएंगी, तो इस चीज का प्रोडक्ट 2x और e⁻x y के साथ में, तो ये माइनस साइन के साथ में जाएगा cos ऑफ x² प्लस e⁻xy, और इसका प्रोडक्ट है 2x प्लस e⁻xy के साथ, ये एक टर्म हो गया। और सेकेंड है यही वाला 1/y 10x का मल्टीप्लाई y sec² के साथ, ये भी नेगेटिव है, और ये कितना हो जाएगा, y sec²x और डिवाइड में y 10x। तो इसमें से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना। अब इसमें करना कुछ नहीं है, dy/dx के साथ में जो भी लिखा है सारी टर्म को इस चीज सारी चीज के नीचे भेजना है। सो ये लिखने वाला काम है बहुत, बस और कुछ नहीं। dy/dx इक्वल टू, इस तरफ लिखा हुआ है 6xy प्लस sec x 10x, है ना। फिर माइनस cos ऑफ, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रही है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक सब कुछ ठीक है। x² प्लस e⁻xy, तो
थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, दिख रहा होगा अगर आपको। ये और इनटू में कितना, 2x प्लस ई की पावर एक्स वाई, और ये y से y कैंसिल आउट हो गया था तो ये आया था सेक स्क्वायर एक्स 10x। और इस पूरी चीज के साथ में डिनोमिनेटर में जो सारी टर्म आ रही होंगी वो क्या होंगी, जो डी वाई बाई डी एक्स साथ में मल्टीप्लीकेशन में थी। तो वो टर्म्स कौन कौन सी हैं, पहली है ई की पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स वाई, ये फिर प्लस 1/y प्लस 3x²। सो फाइनल आंसर ये हो रहा है आपका डी वाई डी एक्स की वैल्यू। काफी लेंदी था है ना। ओके, सो ठीक है, ये इतना हो गया अपना इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। तो इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरीके से करना है, और भी इसमें एक्चुअली सिंपल आते हैं, इतने लेंदी भी नहीं आते, और लेंदी आएंगे तो भी फिर आप लोग कर सकते हो। जो प्रोसीजर है वही आपको अप्लाई करना है बस धीरे धीरे, और फिर आप कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन पिक किया है इम्प्लिसिट वाले से ही। तो इम्प्लिसिट इसमें देखिए ये ऐसा कुछ लिखा है, और इसमें प्रूफ करने के लिए बोला है डी वाई बाई डी एक्स ऐसा होने वाला है। ठीक है, सो अभी क्या करें, अभी तो बहुत अजीब सा दिख रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो इसको करूंगा तो ये कितना जाएगा, 1/x² प्लस y²। फिर x² प्लस y² का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इट विल बी 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, यह है प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अभी टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन। तो मैंने बोला था टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन बता दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस x², ऐसा कुछ, है ना। सो ये चीज अपन को यहाँ पे लिखना है। सो टेन इनवर्स का कितना होगा, दैट इज 1/y बाय एक्स लिखा है, तो y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, यह गया डिफ्रेंशिएशन। अब इसके बाद में y बाय एक्स तो x नहीं है तो चेन रूल लगेगा, y बाय एक्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है। so y बाय एक्स एक्चुअली डिवीजन रूल है, डिवीजन रूल में x नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, और इनटू में x थोड़ा नीचे कर लेते हैं तो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर इनटू में क्या आ गया, x आ गया है माइनस, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और ऊपर वाला ड्रॉप करना है दैट इज y। तो अब देखो ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाइड करते हैं फटाफट। ठीक है, तो इधर वाला आप ऐसा करो, अपन ऐसा करते हैं कि डी इधर वाला नहीं करते हैं, पहले इक्वल टू के इस तरफ वाला करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें, है ना। सो ये वाली चीज़ पहले, ये वाली चीज़ को लिख लेते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है, 2, और नीचे लिखा है एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, y² प्लस x², नीचे वाला x² ऊपर चला गया है। इधर पे ये ऐसा लिखा है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा है, और 1/x² अपन ने साइन में लिखा है। अब देखो इसमें से कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, ये x² कैंसिल आउट हो रहा है ये x² से। ठीक है, अच्छा इतना ही हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है, ठीक है ना। अभी इसको और नीचे देते हैं तो पूरा सिस्टमेटिकली लिखते हैं, आप कितना बच रहा है, ये बच रहा है 2, और नीचे बच रहा है x² प्लस y², ये एक टर्म, और सेकंड क्या बच रही है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स
माइनस वाई। इधर ये बच रहा है, उधर आप देखोगे तो इसको सेपरेट सेपरेट कर लो। तो पहला क्या आ रहा है 2x, और नीचे क्या आ रहा है x² प्लस y², ऐसा। और नहीं, अब देखो ध्यान से, x² प्लस y² तो आपका कैंसिल आउट ही हो जाएगा, है ना। और 2 भी यहाँ से कॉमन ले लो तो 2 बाहर लिखा हुआ है, तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं इसको, ये x मिटा दो, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाय x² प्लस y², ये लिखा हुआ है। अंदर लिखा है x प्लस वाई डी वाई बाई डी। अब ये 2 से ये 2 गया है, और x² प्लस y² से ये चीज चली गई। अब बस अपन को क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स वाली सारी टर्म एक तरफ लिखना है, और बची हुई टर्म एक तरफ लिखना है। तो इस तरफ हो गया है x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये ऐसा लिखा है। और इस तरफ x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ऐसा लिखा है। अब डी वाई बाई डी एक्स इसको उस तरफ ले आओ, तो ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये एक्स उस तरफ जाएगा तो ये जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये y माइनस एक्स, माइनस साइन इधर से कॉमन ले लो तो x प्लस वाई। इसको नीचे भेजोगे तो ये कितना हो गया x प्लस वाई माइनस, और नीचे क्या जाएगा y माइनस है। अब ये माइनस को अगर इधर नीचे अंदर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और डिवाइड में x माइनस वाई। ये आपको प्रूफ करना था। अब डिफरेंशिएशन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको बहुत ही रेगुलर काम आएगी, है ना। सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, फिजिक्स में भी काम आएगी, और हो सकता है केमिस्ट्री में भी आ जाए, है ना भाई, किसको क्या पता, है ना। तो चीज़ें होती रहती हैं। तो एज अ टूल, क्योंकि 11th में अपन अभी बेसिक मैथ्स में जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसका पर्पस ही यही है कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो एज अ टूल आपको हेल्प करने वाला है थ्रू आउट द ईयर, है ना। 11th क्लास में, 12th में तो आप डिटेल में पढ़ने वाले ही हो, तो इसलिए तो टूल के रूप में एक और चीज आपके बहुत काम आने वाली है, उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आप हेडिंग लिख लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। यार राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही है, ऐसा क्यों? पार्शियल डिफरेंशिएशन सेट नहीं है क्या सही तरीके से? ठीक है, देखते हैं, मे भी शायद मेरी सेटिंग सही नहीं है ना। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो आपका कोई फंक्शन है f, जिसके अंदर x भी है और y भी है। तो लेट्स से वो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से f ऑफ x प्लस वाई लिखा है, लेट्स से x² प्लस y² x प्लस xy, ऐसा कुछ लिखा है ना। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियली f को डिफरेंशिएट करना। तो f के अंदर अगर दो वेरिएबल है तो मैं दो तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं। मतलब कि f को डिफरेंशिएट करूं x के रिस्पेक्ट में, और इसी चीज को डिफरेंशिएट करूं y के रिस्पेक्ट। तो जो पहला वाला है इसको अपन बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस चीज को क्या बोल देते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये वाली चीज जो है ये क्या हो जाएगी, सेम पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है, जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मैं इसमें क्या करता हूं, टेकिंग y terms of y as a constant, taking y terms as a constant, taking y terms as a constant, मतलब y को अपन वेरिएबल नहीं मानते, y को कांस्टेंट मानते, और जब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँगा तो इसमें किसको कांस्टेंट मान लोगे, x को, इसमें क्या लिख लोगे, टेकिंग x terms as a constant। अब ये अपन अपने ऊपर वाले को अपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है, वाइट वाला लेते हैं। अब एफ, एफ क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसा कुछ लिखा है। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देख रहा हूं, तो किसको, वाई को कांस्टेंट मानना है, तो लिखूंगा ऐसा, डी एफ बाय डी 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 एक्स, डी एफ नहीं बोलते हैं इसको, डेल एफ बोलते हैं, डेल एफ बाय डेल एक्स, तो एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कितना है, टू एक्स। अब वाई को कांस्टेंट मानना है, तो इसमें पी प्रोडक्ट रूल नहीं है, ये प्रोडक्ट रूल नहीं है, तो ये रेड लगा देता हूँ, इट इज नॉट प्रोडक्ट रूल। सेम ये वाली चीज, इट इज नॉट पी आर, है ना, क्योंकि जब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई को कांस्टेंट मान रहा हूं, यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो एक्स को मान रहा हूँ, वाई को कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो वाई का डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला, ठीक है। सो ये कितना आ गया है, ये वाई को छोड़ दिया वैसा का वैसे ही, एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, सो वाई स्क्वायर इंटू वन, वैसे यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दिया, एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, ये कितना आ गया है, टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, ये आ गया है एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन। सेम अगर मैं इसी चीज को y के रिस्पेक्ट में करना चाहूं तो x को छोड़ना पड़ेगा, तो अब ये देखो, x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में वो कितना हो गया, जीरो, क्योंकि x एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जीरो, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट चीज, x को ड्रॉप करो, y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज टू वाई। अब टू वाई के साथ में डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना है, क्योंकि इस बार अपन नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, अपन लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। सो एक्स इंटू टू वाई प्लस एक्स वाई था, तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट किया, वाई का कितना आया, वन, तो ये कितना आ गया है, एक्स इंटू टू वाई प्लस एक्स, या फिर ऐसा लिख लो एक्स प्लस टू एक्स वाई, ठीक है। सो अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन भी देख लिया, सिंपल है। मेरा फंक्शन अगर दो वेरिएबल्स में है तो आपको क्या करना है, जब एक के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो बचे हुए जितने भी फंक्शन होंगे उनको कैसा ट्रीट करोगे, कांस्टेंट, है ना, और y के रिस्पेक्ट में करने वाले हो तो y को वेरिएबल रखोगे, बाकी सबको क्या रखोगे, कांस्टेंट। तो अब देखो, इसमें दो वेरिएबल हो चाहे तीन वेरिएबल हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो बस प्रोसीजर ध्यान में रखना है। So, इस बार लेट्स से आपका फंक्शन में तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड, और ये ऐसा कुछ लिखा है, एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ लिखा। अब इसमें आप देखोगे तो पहली चीज, अगर मैं डेल एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो वाई और जेड छोड़ देना है। तो वाई जेड तो वैसे के वैसे ही लिख दिए, मतलब वाई जेड को कांस्टेंट ट्रीट कर लेना है। तो वाई जेड कांस्टेंट है, वाई जेड का नहीं होगा, एक्स का होगा तो वो 1 होगा। अब इसमें एक्स है, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, और वाई वैसा का वैसा ड्रॉप हो गया। अब इसमें एक्स है ही नहीं तो इसका 0 हो गया, क्योंकि वाई जेड स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म है तो वो तो हो गया, 0 ही हो गया। जेड स्क्वायर एक्स में एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1, और जेड स्क्वायर वैसा का वैसा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया है, वाई जेड प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, ये एक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब ऐसे ही इसको वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं अपन, डेल एफ बाय डेल वाई। वाई के रिस्पेक्ट में किया तो एक्स इंटू जेड है ना, वो कांस्टेंट है, फिर प्लस इसमें y की टर्म है 1 और y की पावर है 1, तो ये कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और एक्स स्क्वायर। अगली बार में y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और जेड स्क्वायर। उसके नेक्स्ट टर्म में है ही नहीं y, तो 0। तो ये कितना आ गया, एक्स जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिमिलरली अब इसी को किसके रिस्पेक्ट में करना है, z के रिस्पेक्ट में। सो डेल एफ बाय डेल z, ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई प्लस नेक्स्ट टर्म क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर वाई, तो इसमें z है ही नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म थी वाई जेड स्क्वायर, तो वाई जेड स्क्वायर में y वैसा का वैसा छोड़ा, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z प्लस एक्स जेड स्क्वायर था, तो एक्स जेड स्क्वायर में x वैसा का वैसे ही छूटा, और जेड स्क्वायर का दैट इज 2z। तो कितना आ गया, एक्स वाई प्लस 2zy प्लस 2zx, ये अपना पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सो अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन कई जगहों पे काम आता है। जैसे कि मेरे दो कर्व हैं और दो कर्व का मेरे को जैसे वो देखना है, इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है ना, तो वहाँ पे काम में आता है ना, और भी कई जगह पे काम में आता है। अच्छा हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन, हाँ बताया ये इसलिए था कि इम्प्लिसिट फंक्शन का एक शॉर्टकट होता है कि अगर मेरा कोई इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक एप्लीकेशन, है ना। सो ये किस तरीके से है कि अगर ये कोई एग्जांपल ऐसा कुछ लिखा है, लेट्स से एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3x इक्वल टू 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सारी टर्म को एक तरफ लिख लोगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये पूरी चीज है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूं फंक्शन। तो अब मेरा फंक्शन लिखा है, उसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y। तो ये कितना हो गया है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 3x माइनस 2, ये ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे को दो चीजें पता करना है, दैट इज डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई, ये दो चीजें पता करना है। और उसके बाद में इसी इम्प्लिसिट क्वेश्चन में अगर आपको dy बाय dx पूछा है तो बहुत ही सिंपली यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाता है, ऊपर आपको लिखना है डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू,
और नीचे लिखना है डेल एफ बाय डेल वाई की। तो एक शॉर्टकट है, जब भी आपके इम्प्लिसिट फंक्शन आ रहे हो तो वहां पे आप डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से पता कर सकते हो। इसके पहले काफ़ी लेंथ जा रहा था, लेकिन आप अगर पार्शली डिफ्रेंशिएट करोगे तो उस तरीके से भी आपका आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। पर वो लेंदी तरीका मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि आप लोगों को टर्म सेपरेट करना, फैक्टर बनाना और ये सब चीज़ें भी आपको आना चाहिए। हमेशा शॉर्टकट्स काम नहीं देते। अब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट बता दूंगा तो आप लोग मेहनत करना छोड़ दोगे, लेकिन एडवांस के पेपर में मेहनत तो लगती है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है बेटा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना उतना ही आपको फायदा होगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये शॉर्टकट जो बना है ना, ये एक्चुअली में वो प्रैक्टिस से ही बना है। आप देखो ये नेगेटिव साइन आ ही क्यों रहा है, क्योंकि आपने जो रिमेनिंग टर्म थी जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं था मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में टोटली डिफरेंशिएशन था, वो उन चीज को आपने लिखा और इक्वल टू के उस तरफ ले गए, इसीलिए वो नेगेटिव साइन आया। और नीचे जो डेल एफ बाय डेल वाई लिखा है वो एक्चुअली में क्या बता रहा है, फंक्शन का y के साथ में, y के रिस्पेक्ट में जो भी डिफरेंशिएशन वाली टर्म थी वो डी वाई बाई डी एक्स के साथ में आ रही थी, वो अपन ने एक तरफ लिखी थी। फिर उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो बचा हुआ एक फैक्टर आ रहा था, वही फैक्टर थी डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू जो कि डिनोमिनेटर में आ रही है। सो पूरा सॉल्व करने के बाद में जो फाइनल कंक्लूजन आ रहा है वो सीधा का सीधा यहाँ पे लिख के दिया है। तो एक्चुअली में शॉर्टकट हो गया, पर प्रोसीजर वही था। तो लेकिन पर कई बार आपको प्रोसीजर से जाना चाहिए, है ना। अगर इजीली हो रहा है तो फिर ठीक है, यही अप्लाई कर लो फटाफट। लेकिन कई बार प्रोसीजर से जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी अच्छी मेथड है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने में, ठीक है। सो होपफुली आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आ गया, है ना। अब देखो, आप लोगों को मैंने वो नहीं लिखवाए थे ना, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो वो और लिख लो आप तीन फटाफट। डिफरेंशिएशन, है ना, क्योंकि पहले मेरे को लग रहा था कि वो शायद आप लोग अभी जब तक इन्वर्स नहीं आ रहा है तब तक काम नहीं आएंगे, पर हो जाता है यार, बीच में कभी आ गया तो फिर क्या करोगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन जनरल मैं लिखवाता नहीं हूँ, है ना। बेसिक्स में मैं उसको सीधा 12th में ही लिखवाता हूँ, क्योंकि फंक्शन से जस्ट पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। क्योंकि फंक्शन में फिर डिफरेंशिएशन में सब जगहों में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हेल्पफुल होता ही है। तो फंक्शन से जस्ट पहले आपको आईटीएफ के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलस में जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ तभी होती है जब इन्वर्स आ जाता है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे सिंपल फंक्शन हो, वहाँ पे दिक्कत आती है। क्योंकि फंक्शन क्या होता है ना, उस टाइम पे फंक्शन बहुत ही एक लिमिटेड उसमें आ जाता है, उसको बाइजेक्टिव होना चाहिए, है ना। उसकी डोमेन रेंज बिल्कुल वाइस वर्सा डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में लिख रहे हो तो जो डोमेन है, जो डोमेन और रेंज है, जब उसको x इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखोगे तो उसकी जो वो है डोमेन, वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए रेंज हो जाती है ना। और उसकी रेंज इसके लिए डोमेन हो जाती है। तो वो इस तरीके से है, तो वो बोथ साइड डिफाइन होना चाहिए और सेम सेम एलिमेंट होना ज़रूरी है। कई कंडीशंस लग जाती हैं, तो इसलिए इन्वर्स में इससे डील करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। जनरली 11th में क्या है ना, बच्चे एकदम से इतनी उसके लिए मे भी शायद सारे बच्चे तैयार नहीं होते, या तो इसलिए आप बेसिक बेसिक के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से करते हैं, ठीक है। बट एनीवे अभी तो मैं बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल पे कर रहा हूँ, तो कई बच्चे ऐसे होंगे कि उनको लगेगा कि नहीं यार
वे भी शायद मैं एडवांस कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले। 1/√(1 - x²), ऐसे ही कॉस का आएगा तो बहुत सिंपल है, इसको भी याद करना, बस एक नेगेटिव साइन लग जाता है और नीचे वो ही आता है 1 - x²। ये सेकंड वाला। ठीक है, अब ऐसे ही 10 का देख लो, तो 10 का क्या होता है, टेन वर्स एक्स, दैट इज 1/(x²+1). अब 10 का हो गया है, तो 10 के साथ में ही कॉट का देख लो, कॉट का बिल्कुल इससे सिमिलर ही होता है, डी/डी। तो ये 1/(x²+1) होता है, बट विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, अपन ने कॉट इनवर्स का देख लिया, अपन सेक का देखेंगे। सेक इनवर्स एक्स, सो ये कितना हो जाता है, ये होता है 1/x का, ये एक्चुअली मॉड होता है, और ये कितना होता है (x²-1), ऐसा। ठीक है, अब इसमें ही अगर ये कॉसेक होएगा तो आपका एक नेगेटिव साइन और आ जाएगा, ये माइनस साइन आ जाता है, और ये लिखा हुआ है (√(x²-1) डी/डी एक्स। ठीक है, सो ये 6 हो गए। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। अभी इम्प्लिसिट का एक क्वेश्चन था, देखो इम्प्लिसिट का सॉल्व करने का मैंने आपको मेथड बताया, -del(f)/del(x) (del(f)/del(x)) एक शॉर्टकट था। इसी को अगर आप एक एग्जांपल और अपन देख लेते हैं तो आपको अप्लाई करते बन जाएगा, है ना, उसी को ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, सो ये कितना था, आप ऐसा लिख लो कि एफ एक्स और 1 - y² का रूट प्लस y रूट में 1 इक्वल टू 1 2 3 4, जो भी लिखना हो 1 लिख लो। ठीक है, इसको करना है फाइंड dy/dx। ठीक है, अब कई बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि जो 1 - y² है, तो इसमें y आपका क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, है ना, और -1 से बड़ा होना चाहिए। सो ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अंदर का फंक्शन इसके अलावा जो भी वैल्यू होंगी उसके लिए डिफाइन ही नहीं होगा, सो वो डोमेन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है ना, ऐसा कई बार लिखा होता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बस वो मेंशन करना चाह रहा है कि ये फंक्शन सिर्फ हर जगह ऑल रियल वैल्यूज के लिए नहीं है, आपको उसके लिए चेक करना है जिसके लिए पूरा फंक्शन मेरा डिफाइन है। ठीक है, सो dy/dx आपको पता करना है। dy/dx के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया हुआ था, सो वो कितना है, माइनस साइन के साथ में del(f)/del(x) और डिवाइड में del(f)/del(y), ये आपको लिखवाया हुआ था। इसका मतलब क्या है, आपको इस फंक्शन को पहले तो f के फॉर्म में क्रिएट करना है। सो f के फॉर्म में अगर आप क्रिएट करोगे इसको इसको ऊपर वाले को, तो वो f जो फंक्शन है x और y के रिस्पेक्ट में कैसा आता है, सारी चीजें एक तरफ आ जाती हैं। सो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लिखा होगा, x इंटू रूट के अंदर 1 - y² प्लस y इंटू (√(1 - x²) और -1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब ये मेरा फंक्शन बन गया, इसको x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। सो ये del बाय
डेल एफ बाय डेल एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई को कांस्टेंट छोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स का तो 1 हो गया, इसमें वाई को कांस्टेंट छोड़ दो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है -2x, और इसका तो 0 हो गया। सो डेल एफ बाय डेल एक्स कितना आ गया है, अपन क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो ये कितना आ रहा है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज, और इनटू में क्या आ रही है 2, और ये नहीं 2 मत लिखो, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 2 हटा दो। अब ये लिख लिया, माइनस साइन आ रहा है तो -xy, यह है आपका डेल एफ बाय डेल एक्स। इसको फर्स्ट नाम दे देते। अब ऐसे ही मेरे को y का देखना है, डेल एफ बाय डेल एफ डेल वाई। सो उसमें उसमें याद आएगा कि आपको क्या करना है, x को वैसा का वैसे ही छोड़ना है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -2y, और फिर प्लस इधर वाला कितना हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख लो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, तो वापस ये भी कितना आ गया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इस वाले के नीचे कितना था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस वाले के नीचे कितना है रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब बस आपको क्या निकालना है, ये तो अपन ने निकाल लिया है, और अपन को निकालना है dy बाय dx, जिसकी वैल्यू होती है विथ नेगेटिव साइन डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल वाई। तो माइनस साइन लेना है, डेल एफ बाय डेल एक्स की वैल्यू कितनी थी, पुट कर देते हैं रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ऐसा कुछ था, और इसके डिनोमिनेटर में था रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था, ये डेल एफ बाय डेल एक्स, और 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसके नीचे ये भी क्या था, नीचे क्या था रूट ऑफ 1 माइनस वाई। ठीक है, तो देखो ये वाले फैक्टर तो अपने कैंसिल आउट हो गए, दो है ना, जो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ये और ये, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा रूट वाला, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आएगी आपकी, है ना। तो ये डेल नहीं है, ये डी है, सॉरी फ्लो में वैसा हो गया होगा, ठीक है ये ऐसा नहीं। सो ये अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन की उससे देखा था, है ना। अब ये तो हो गया अपना इम्प्लिसिट रूल, और उसमें अपन ने शॉर्टकट भी देख लिया। अब इम्प्लिसिट से ही रिलेटेड होता है एक और चीज, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अपन पैरामेट्रिक फॉर्म भी देख लेते हैं कि जब फंक्शन मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हो तब अपन को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है,